बिहार की सियासत में हर चुनाव कुछ न कुछ नया मोड़ लेकर आता है, लेकिन 2025 का मोकामा चुनाव शायद सबसे नाटकीय साबित हो रहा है। बाहुबली नेता अनंत सिंह, जिन्हें लोग प्यार से छोटी सरकार कहते हैं, एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब पूरा मोकामा अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में चुनावी माहौल में उबल रहा है। तब फिर वही नाम में है नीलम देवी, उनकी पत्नी, जो इस बार अपने पति की राजनीतिक विरासत को बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। आज बात करेंगे आनंद सिंह और उनकी पत्नी की लव स्टोरी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और इन दोनों की क्या है लव स्टोरी। चलिए बात करते हैं। वो नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। चुनाव लड़ रही थी तो लोग दरी लेकर दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। आनंद सिंह ने उसे रख लिया है। दोनों की कोई शादी नहीं हुई थी। नीलम देवी भूमिहार थोड़ी ही है। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की जुबान से ये शब्द निकले 48 घंटे भी नहीं हुए कि 30 अक्टूबर को दो पार्टियों के बीच झड़प के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। नीलम देवी राजनीति में इनकी पहचान एक विधायक के तौर पर कम, लेकिन मोकामा के छोटे सरकार यानी बाहुबली अनंत कुमार सिंह की पत्नी के तौर पर ज्यादा है। ये सिर्फ एक बाहुबली की पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि उस महिला की कहानी है जिसने घर की दहलीज से निकलकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया, जिसने अपने पति की गैर मौजूदगी में उनके राजनीतिक राज को संभाला। नीलम देवी का जन्म 11 फरवरी 1971 को पटना जिले के बाढ़ में हुआ था। उनकी पढ़ाई 8वीं क्लास तक हुई। अनंत सिंह को उनसे कैसे प्यार हुआ और शादी कब हुई, ये वो किस्से हैं जो मोकामा के राजनीतिक शोर में कहीं दबे हुए हैं और सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा कम ही बने हैं। अनंत को नीलम देवी से प्यार परीक्षा केंद्र में हुआ था। इसके बाद शादी हुई। ये शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक घराने की नींव थी जिसने दशकों तक मोकामा पर राज किया। नीलम देवी 4 बच्चों की मां बनी, आनंद सिंह का परिवार संभाला। शुरुआती वर्षों में उनकी पहचान आनंद सिंह की पत्नी तक सीमित थी, लेकिन बिहार की राजनीति में नीलम देवी का राजनीति में आना महज वक्त की बात थी। नीलम देवी के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं थी। जब अनंत सिंह जेल गए तब छोटे सरकार की पत्नी ने घर से बाहर निकलकर मोकामा की राजनीतिक अनंत की संपत्ति और उनके बिजनेस नेटवर्क को भी संभाला। चाहे पति के लिए प्रचार करना हो, जनता के बीच जाकर वोट मांगना हो, नीलम देवी ने सब पहले भी किया। उनका पहला पॉलिटिकल टेस्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। मोकामा की गद्दी खाली हुई तो अनंत ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नीलम देवी को पब्लिक लाइफ में ज्यादातर पारंपरिक ड्रेस में देखा गया है। उनके निजी शौक और लाइफ स्टाइल के बारे में बाहरी लोगों को अधिक नहीं पता। उनकी राजनीतिक कहानी में बड़ा नाटकीय मोड़ 2025 में आया। अगस्त 2025 में अनंत यूएपीए केस में बरी होकर जेल से रिहा हुए। उनके बाहर आते ही मोकामा का राजनीतिक समीकरण बदल गया। अनंत ने साफ कह दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव खुद लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को दोबारा चुनाव लड़ाने से इनकार क्यों किया, इस पर खुद जवाब दिया, नहीं, बढ़िया काम नहीं की, जनता से मिली जुली नहीं। ये एक पति का अपनी पत्नी के काम से नाखुश होना भर नहीं था, ये छोटे सरकार का अपनी गद्दी पर वापस लौटने का ऐलान था। आनंद सिंह ने जेडीयू का दामन थामा और खुद मोकामा से ताल ठोक दी। नीलम देवी, जिन्हें उन्हें पति ने ही विधायक बनाया था, उन्हीं के फैसले के बाद वापस पर्दे के पीछे चली गई। उनकी कहानी बिहार की उस जटिल राजनीति का एक सटीक उदाहरण है जहां वफादारी, परिवार और सत्ता एक दूसरे में इस कदर उलझे हैं कि ये पता पाना मुश्किल है कि कौन रबर स्टाम्प है और कौन असली सरकार। आनंद सिंह ने अपनी शादी को लेकर कहा, पहले मोहब्बत हुई, पहली बार मैं उन्हें परीक्षा दिलाने ले गया, पहली मुलाकात में ही हम दोनों को प्यार हो गया। कुछ दिन बाद शादी हुई, मैं उन्हें लेकर कलकत्ता काली मंदिर चला गया, वहां शादी करके चला आया। तो ये तो थी आनंद सिंह और उनकी पत्नी की लव स्टोरी। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें।